नमस्ते, आप सभी का स्वागत है TUV ग्लोबल इंडिया के YouTube चैनल पर। अब तक हमने ISO 9001 रेशियो 2015 क्लॉज 8 के सभी की कंट्रोल्स को समझ लिया है, जहां ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन, रिलीज और नॉन कन्फॉर्मिंग आउटपुट्स के कंट्रोल तक जाती है। अब हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अगले फेज में प्रवेश करते हैं, क्लॉज 9 परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, और इसी क्लॉज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्लॉज 9.1 मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड एवेल्युएशन। क्लॉज 9.1 का फोकस यह है कि ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे एंश्योर करे कि उसका QMS इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं। ISO यहां पूछता है, हम क्या मॉनिटर और मेजर कर रहे हैं, हम कैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम डेटा का एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, और एवेल्युएशन के बेसिस पर डिसीजंस कैसे ले रहे हैं। सरल शब्दों में, क्लॉज 9.1 ऑर्गेनाइजेशन को डेटा ड्रिवन बनाता है। ये क्लॉज एंश्योर करता है कि डिसीजंस असम्पशंस या ओपिनियंस पर नहीं, बल्कि फैक्ट्स और एविडेंस पर बेस्ड हों। इस ट्रेनिंग के आगे के हिस्सों में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या मॉनिटर और मेजर करना जरूरी है, KPIs और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कैसे डिफाइन होते हैं, डेटा एनालिसिस और एवेल्युएशन कैसे की जाती है, और ऑडिटर्स क्लॉज 9.1 में क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ओवरव्यू ऑफ क्लॉज 9.1 परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। अब हम क्लॉज 9.1 परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के ओवरव्यू को समझते हैं, क्योंकि यहीं से यह क्लियर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने QMS को इफेक्टिवली मैनेज कर रही है या नहीं। सबसे पहले समझते हैं क्लॉज 9.1 का में फोकस क्या है। ISO एक्सपेक्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस और आउटपुट्स को मॉनिटर करे, परफॉर्मेंस को मेजर करे, कलेक्टेड डेटा का एनालिसिस करे और रिजल्ट्स का एवेल्युएशन करे। क्लॉज 9.1 सीधे उस सवाल का जवाब देता है, क्या QMS वास्तव में काम कर रहा है। अब समझते हैं परफॉर्मेंस एवेल्युएशन क्यों एसेंशियल है। अगर मॉनिटरिंग और मेजरमेंट नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स हिडन रह जाएंगी, डिसीजंस असम्पशंस पर बेस्ड होंगे, इंप्रूवमेंट डिफिकल्ट हो जाएगी। ISO यहां क्लियर करता है कि डेटा ड्रिवन एवेल्युएशन ही फैक्ट बेस्ड डिसीजंस को सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं क्लॉज 9.1 के स्कोप की। क्लॉज 9.1 अप्लाई होता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर, प्रोसेसेस पर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर और QMS परफॉर्मेंस एज अ होल पर। ये क्लॉज सिर्फ शॉप फ्लो तक लिमिटेड नहीं है, यह ऑपरेशनल और स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस दोनों को कवर करता है। इस तरह क्लॉज 9.1 ऑर्गेनाइजेशन को रिएक्ट करने वाला सिस्टम नहीं, बल्कि मेजर, एनालाइज और इंप्रूव करने वाला सिस्टम बनाता है। पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग, मेजरमेंट और एवेल्युएशन। अब हम मॉनिटरिंग, मेजरमेंट और एवेल्युएशन के पर्पस को समझते हैं, क्योंकि क्लॉज 9.1 का रियल वैल्यू यहीं से निकल कर आता है। सबसे पहला पर्पस है QMS की इफेक्टिवनेस एंश्योर करना। मॉनिटरिंग और मेजरमेंट ये वेरीफाई करने में मदद करते हैं कि प्रोसेसेस प्लान तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, डिफाइंड कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर पिक्चर मिलता है कि QMS हेल्दी है या नहीं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पर्पस है इश्यूज को अर्ली डिटेक्ट करना। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है ट्रेंड्स और डिविएशंस आइडेंटिफाई करने में, प्रॉब्लम्स को एस्केलेट होने से पहले डिटेक्ट करने में। अर्ली डिटेक्शन का डायरेक्ट बेनिफिट ये होता है कि कॉस्ट और कस्टमर इम्पैक्ट दोनों रिड्यूस हो जाते हैं। अब अगला पर्पस है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करना। डेटा का एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है फैक्ट्स, असम्पशंस नहीं, करेक्टिव एक्शंस के लिए इनपुट्स, इंप्रूवमेंट की क्लियर डायरेक्शन। ISO यहां क्लियर करता है कि मैनेजमेंट डिसीजंस हमेशा एविडेंस बेस्ड होने चाहिए। अब आखिरी पर्पस है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट एनेबल करना। एवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन को हाईलाइट करके दिखाती है स्ट्रेंथ्स जिन्हें मेंटेन करना है, वीकनेसेस जिन्हें इंप्रूव करना है। इस तरह मॉनिटरिंग और मेजरमेंट कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को ड्राइव करते हैं और QMS को स्टैटिक नहीं रहने देते। What needs to be monitored and measured। अब हम ये समझते हैं कि क्लॉज 9.1 के तहत क्या क्या मॉनिटर और मेजर करना जरूरी है। क्योंकि सही पैरामीटर्स डिफाइन होंगे तो एवेल्युएशन मीनिंगफुल बनेगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस परफॉर्मेंस की। ISO एक्सपेक्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने की प्रोसेसेस को मॉनिटर करे, जैसे प्रोडक्शन और सर्विस डिलीवरी प्रोसेसेस, सपोर्ट प्रोसेसेस, आउटसोर्स्ड प्रोसेसेस,
प्रोसेस मॉनिटरिंग यह एंश्योर करती है कि प्रोसेसेस स्टेबल और कंट्रोल्ड रहें और डिफाइंड लिमिट्स के अंदर परफॉर्म करें। अब अगला इंपॉर्टेंट एरिया है प्रोडक्ट और सर्विस कंफर्मिटी। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि मेजरमेंट ये कंफर्म करे कि प्रोडक्ट्स डिफाइंड स्पेसिफिकेशंस मीट करते हैं, सर्विसेज अग्रीड रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती हैं। इस टाइप के डेटा में इंक्लूड हो सकता है डिफेक्ट रेट्स, रीवर्क लेवल्स, सर्विस एरर्स। ये डेटा आउटपुट क्वालिटी का क्लियर इंडिकेटर होता है। अब समझते हैं कस्टमर सैटिस्फैक्शन मॉनिटरिंग। आईएसओ क्लियर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर करना चाहिए कस्टमर फीडबैक, कंप्लेंट्स और रिटर्न्स, सर्वेज या रेटिंग्स। कस्टमर परसेप्शन आईएसओ के हिसाब से एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, क्योंकि क्वालिटी अल्टीमेटली कस्टमर डिसाइड करता है। अब आखिरी एरिया है ओवरऑल क्यूएमएस परफॉर्मेंस। मॉनिटरिंग यहां कवर कर सकती है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट, एक्शंस की इफेक्टिवनेस, सप्लायर परफॉर्मेंस। यह इंश्योर करता है कि क्यूएमएस अपने इंटेंडेड रिजल्ट्स डिलीवर कर रहा है। इस तरह क्या मॉनिटर और मेजर करना है क्लॉज 9.1 के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की बेस बनता है। डिटर्मिनिंग मेथड्स फॉर मॉनिटरिंग और मेजरमेंट। अब हम ये समझते हैं कि मॉनिटरिंग और मेजरमेंट के मेथड्स कैसे डिटर्मिन किए जाते हैं, क्योंकि सही मेथड के बिना डेटा रिलायबल नहीं होता। सबसे पहले बात करते हैं अप्रोप्रिएट मेथड सेलेक्ट करने की। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करे कैसे मॉनिटर करना है, कैसे मेजर करना है, कौन से टूल्स या टेक्निक्स यूज करनी है। मेथड्स हमेशा रिक्वायर्ड डेटा के टाइप और नेचर के सूटेबल होने चाहिए। अब समझते हैं मॉनिटरिंग मेथड्स के एग्जाम्पल्स। कॉमनली यूज्ड मेथड्स में शामिल हैं इंस्पेक्शंस और ऑडिट्स, प्रोसेस मॉनिटरिंग और कंट्रोल चार्ट्स, सर्वेज और फीडबैक सिस्टम्स, परफॉर्मेंस डैशबोर्ड्स। आईएसओ यह एक्सपेक्ट करता है कि मेथड सिलेक्शन रिस्क और इंपॉर्टेंस के लेवल के अकॉर्डिंग हो। हाई रिस्क प्रोसेस के लिए स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग मेथड जरूरी होता है। अब अगला क्रिटिकल पॉइंट है मेजरमेंट की रिलायबिलिटी एंश्योर करना। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि मेजरमेंट मेथड्स एक्यूरेट हों, रिपीटेबल हों, कंसिस्टेंट हों। अगर मेजरमेंट रिलायबल नहीं होगा तो डिसीजंस भी गलत होंगे। अब आखिरी एस्पेक्ट है कैलिब्रेटेड और वैलिडेटेड टूल्स का यूज। जहां एप्लीकेबल हो मेजरिंग इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड होना चाहिए, सॉफ्टवेयर और टूल्स वैलिडेटेड होने चाहिए। रिलायबल टूल्स का डायरेक्ट बेनिफिट यह है कि ऑर्गेनाइजेशन को ट्रस्टवर्दी डेटा मिलता है जिस पर कॉन्फिडेंटली डिसीजंस लिए जा सकते हैं। इस तरह मॉनिटरिंग और मेजरमेंट मेथड्स का सही सिलेक्शन क्लॉज 9.1 में डेटा क्वालिटी और डिसीजन क्वालिटी दोनों को एंश्योर करता है। फ्रीक्वेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्राइटेरिया। अब हम फ्रीक्वेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को समझते हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग और मेजरमेंट तभी इफेक्टिव होती है जब ये तीनों क्लियरली डिफाइंड हो। सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी डिफाइन करने की। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करे डेटा कितनी बार कलेक्ट किया जाएगा, मॉनिटरिंग किन स्टेजेस पर होगी। फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते समय कंसिडर किया जाना चाहिए प्रोसेस रिस्क, कस्टमर इंपैक्ट, पास्ट परफॉर्मेंस। आईएसओ का प्रिंसिपल क्लियर है क्रिटिकल प्रोसेसेस के लिए मोर फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग जरूरी होती है। अब अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड हो डेटा कलेक्शन के लिए, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज के लिए, एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए। क्लियर ओनरशिप एंश्योर करती है कोई गैप न रहे, कोई कंफ्यूजन न हो और टाइमली एक्शन लिया जाए। अब समझते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एस्टैब्लिश करना। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ये डिफाइन करते हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। क्राइटेरिया में इंक्लूड हो सकता है टारगेट्स, लिमिट्स, केपीआईएस। आईएसओ यहां क्लियर करता है कि क्राइटेरिया के बिना डेटा मीनिंगलेस होता है। अब आखिरी स्टेप है डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेट करना। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि फ्रीक्वेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्राइटेरिया डॉक्यूमेंटेड हो, रेलेवेंट पर्सनल को कम्युनिकेटेड हो। इससे मॉनिटरिंग और एवैल्यूएशन कंसिस्टेंट और रिपीटेबल बनती है। इस तरह फ्रीक्वेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्राइटेरिया की क्लियर डेफिनेशन क्लॉज 9.1 में स्ट्रक्चर्ड परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करती है। डेटा कलेक्शन एंड कंट्रोल। अब हम डेटा कलेक्शन और कंट्रोल को समझते हैं, क्योंकि क्लॉज 9.1 में डिसीजन क्वालिटी डायरेक्टली डेटा क्वालिटी पर डिपेंड करती है। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूरेट और रेलेवेंट डेटा कलेक्ट करने की।
आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि कलेक्टेड डेटा क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स से रेलेवेंट हो, एक्यूरेट और कंप्लीट हो, डिफाइंड मेथड्स के थ्रू कलेक्ट किया गया हो। आईएसओ का प्रिंसिपल क्लियर है। पुअर डेटा क्वालिटी गलत कंक्लूजन्स की तरफ ले जाती है। अब अगला क्रिटिकल पॉइंट है डेटा इंटेग्रिटी इंश्योर करना। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि डेटा लॉस या अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन से प्रोटेक्टेड हो, एक्सेस कंट्रोल्ड हो, सोर्स तक ट्रेसेबल हो। जब डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन होती है तो एनालिसिस पर ट्रस्ट बनता है। अब समझते हैं रिकॉर्ड्स का कंट्रोल। मॉनिटरिंग और मेजरमेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स क्लियरली आइडेंटिफाइड होने चाहिए, सिक्योर तरीके से स्टोर्ड होने चाहिए, डिफाइंड रिटेंशन पीरियड तक रिटेन किए जाने चाहिए। कंट्रोल्ड रिकॉर्ड्स ऑडिट्स और एनालिसिस के टाइम रिलायबल एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। अब आखिरी एस्पेक्ट है डिजिटल और मैनुअल सिस्टम्स का यूज। डेटा कलेक्ट किया जा सकता है ईआरपी या सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के थ्रू, स्प्रेडशीट्स और डैशबोर्ड्स के माध्यम से, मैनुअल लॉग्स और चेकलिस्ट्स के जरिए। आईएसओ सिस्टम प्रिस्क्राइब नहीं करता, लेकिन सिस्टम कंसिस्टेंट और रिलायबल होना चाहिए। इस तरह डेटा कलेक्शन और कंट्रोल क्लॉज 9.1 के इफेक्टिव मॉनिटरिंग, एनालिसिस और एवैल्यूएशन की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस डेटा। अब हम परफॉर्मेंस डेटा के एनालिसिस को समझते हैं, क्योंकि डेटा कलेक्ट करना इनफ नहीं है। वैल्यू तब आती है जब उसका सही एनालिसिस किया जाए। सबसे पहले समझते हैं डेटा एनालिसिस का पर्पस। एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में, ट्रेंड्स और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में, डिविएशंस और इश्यूज डिटेक्ट करने में। आईएसओ का क्लियर मैसेज है एनालिसिस के बिना डेटा की कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखते हैं एनालिसिस के कॉमनली यूज्ड मेथड्स। आईएसओ फ्लेक्सिबिलिटी देता है और ऑर्गेनाइजेशन डेटा के टाइप के अकॉर्डिंग मेथड्स चूज कर सकती है, जैसे ट्रेंड एनालिसिस, परेटो एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, टारगेट्स के अगेंस्ट कंपैरिजन। मेथड सिलेक्शन हमेशा डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी और क्रिटिकलिटी पर डिपेंड करती है। अब समझते हैं कॉजेज और रिस्क्स आइडेंटिफाई करने का रोल। इफेक्टिव एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है पुअर परफॉर्मेंस के रूट कॉजेज आइडेंटिफाई करने में, हाई रिस्क एरियाज पहचानने में, इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी स्पॉट करने में। जब कॉजेज क्लियर होते हैं तो करेक्टिव एक्शंस भी इफेक्टिव होते हैं। अब आखिरी पॉइंट है एनालिसिस रिजल्ट्स का यूज। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि एनालाइज्ड डेटा करेक्टिव एक्शंस को सपोर्ट करे, प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए यूज हो, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स रिव्यू करने में हेल्प करे। इस तरह एनालिसिस क्लॉज 9.1 में फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को ड्राइव करता है। एवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स और इफेक्टिवनेस। अब हम रिजल्ट्स और इफेक्टिवनेस की एवैल्यूएशन को समझते हैं, क्योंकि एनालिसिस के बाद यही स्टेज डिसाइड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। सबसे पहले समझते हैं परफॉर्मेंस को क्राइटेरिया के अगेंस्ट एवैल्यूएट करना। एवैल्यूएशन में कंपेयर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, डिफाइंड टारगेट्स और क्राइटेरिया। यह एवैल्यूएशन सीधे इन सवालों का जवाब देती है, क्या ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे हैं, क्या प्रोसेसेस इफेक्टिव हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्शंस की इफेक्टिवनेस असेस करना। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि एवैल्यूएशन ये चेक करे कि करेक्टिव एक्शंस इफेक्टिव रहे या नहीं, इंप्रूवमेंट्स ने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स डिलीवर किए या नहीं। आईएसओ यहां क्लियर करता है कि एवैल्यूएशन के बिना एक्शंस साइलेंटली फेल भी हो सकते हैं। अब समझते हैं चेंजेस की नीड आइडेंटिफाई करना। एवैल्यूएशन के रिजल्ट्स के बेस्ड पर ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस ले सकती है, जैसे प्रोसेसेस रिवाइज करना, ऑब्जेक्टिव्स अपडेट करना, कंट्रोल्स या मेथड्स चेंज करना। यही एवैल्यूएशन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को ड्राइव करती है। अब आखिरी एस्पेक्ट है एवैल्यूएशन रिजल्ट्स कम्युनिकेट करना। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि रिजल्ट्स रेलेवेंट फंक्शंस को रिपोर्ट किए जाएं, मैनेजमेंट रिव्यू के इनपुट के रूप में यूज हों। जब रिजल्ट्स कम्युनिकेट होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन वाइड लर्निंग एंश्योर होती है। इस तरह एवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स और इफेक्टिवनेस क्लॉज 9.1 को मॉनिटरिंग से आगे ले जाकर रियल इंप्रूवमेंट टूल बना देता है। कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज रिलेटेड टू क्लॉज 9.1। अब हम क्लॉज 9.1 से जुड़ी कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज को समझते हैं, क्योंकि ऑडिट्स में परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन से रिलेटेड फाइंडिंग्स अक्सर इन्हीं गैप्स के कारण आती हैं। सबसे पहली कॉमन इशू है मॉनिटरिंग या मेजरमेंट का डिफाइंड ना होना। कई ऑर्गेनाइजेशंस में ये डिफाइन नहीं होता कि क्या मेजर करना है।
डेटा रैंडम तरीके से कलेक्ट किया जाता है। आईएसओ ऑडिटर्स एक्सपेक्ट करते हैं प्लान्ड और सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग, एड हॉक एक्टिविटीज नहीं। अब दूसरी मेजर नॉन कन्फॉर्मिटी है डेटा कलेक्ट करना लेकिन एनालाइज न करना। कुछ केसेस में ऑर्गेनाइजेशन के पास डेटा अवेलेबल होता है लेकिन ट्रेंड एनालिसिस नहीं होती, टारगेट्स के अगेंस्ट एवेल्युएशन नहीं होती। आईएसओ का एक्सपेक्टेशन क्लियर है, सिर्फ डेटा कलेक्शन सफिशिएंट नहीं है, एनालिसिस मैंडेटरी है। अब तीसरी इशू है अनक्लियर क्राइटेरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑडिट्स में अक्सर पाया जाता है कि परफॉर्मेंस टारगेट्स मिसिंग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स डिफाइंड नहीं होते। इसका रिजल्ट होता है इनकंसिस्टेंट मॉनिटरिंग और डिलेड एक्शंस। अब आखिरी कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटी है एवेल्युएशन का एविडेंस न होना। कई ऑर्गेनाइजेशंस में रिजल्ट्स रिव्यू नहीं किए जाते, डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं होते। आईएसओ का व्यू यहाँ बिल्कुल क्लियर है, अगर एविडेंस नहीं है तो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन इनइफेक्टिव मानी जाती है। इन नॉन कन्फॉर्मिटीज से यह क्लियर होता है कि क्लॉज 9.1 में प्लानिंग, एनालिसिस, एवेल्युएशन और डॉक्यूमेंटेशन चारों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स और की टेकअवेज। अब हम इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स और की टेकअवेज के साथ क्लॉज 9.1 मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड एवेल्युएशन को प्रैक्टिकली कंक्लूड करते हैं ताकि यह क्लियर हो जाए कि परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रियल वर्ल्ड में कैसे वैल्यू क्रिएट करता है। सबसे पहले देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम्पल, डेटा ड्रिवन इंप्रूवमेंट। एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में डिफेक्ट रेट्स डेली मॉनिटर किए जा रहे थे। एनालिसिस से यह क्लियर हुआ कि रिपीट डिफेक्ट्स एक स्पेसिफिक मशीन से रिलेटेड थे। एक्शन लिया गया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल किया गया, प्रोसेस पैरामीटर्स एडजस्ट किए गए। रिजल्ट ये रहा, डिफेक्ट रेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ, प्रोडक्शन स्टेबल हो गई। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि डेटा बेस्ड एनालिसिस प्रॉब्लम्स को पिन पॉइंट करके इफेक्टिव इंप्रूवमेंट ड्राइव करता है। अब समझते हैं सर्विस एग्जाम्पल, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मॉनिटरिंग। एक सर्विस कंपनी ने कस्टमर कंप्लेंट्स मंथली ट्रैक किए। ट्रेंड एनालिसिस से यह सामने आया कि इश्यूज डिले से रिलेटेड थे, इंप्रूवमेंट एक्शंस लिए गए, रिस्पॉन्स टाइम टारगेट्स रिवाइज किए गए, स्टाफिंग प्लान इंप्रूव किया गया। आउटकम ये निकला, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर्स इंप्रूव हुए। ये क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कस्टमर फीडबैक एक पावरफुल परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। अब बात करते हैं ओवरऑल क्यूएमएस परफॉर्मेंस एवेल्युएशन की। ऑर्गेनाइजेशन ने क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्वार्टरली रिव्यू किए, जहां टारगेट्स अचीव नहीं हुए, करेक्टिव एक्शंस लिए गए। यह एग्जाम्पल क्लियरली शो करता है मॉनिटरिंग, एनालिसिस, एवेल्युएशन, एक्शन का कंप्लीट साइकिल। अब आते हैं की टेकअवेज पर। जो मैटर्स करता है वही मॉनिटर करें, रिलायबल मेथड्स और डेटा यूज करें, सिर्फ नंबर्स नहीं ट्रेंड्स एनालाइज करें, एक्शंस की इफेक्टिवनेस एवेल्युएट करें। आईएसओ का फाइनल मैसेज बिल्कुल क्लियर है, क्लॉज 9.1 एंश्योर्स डेटा बेस्ड डिसीजंस एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। इसके साथ आईएसओ 9001 रेशियो 2015 क्लॉज 9.1 का ट्रेनिंग कंप्लीट होता है।